मूवी के शुरुआत में हमें मूवी के मेन कैरेक्टर गैरी किंग को बताया जाता है कि कैसे वह और उसके दोस्त यानी कि ओलिवियर, पीटर, स्टीवन और एंडी स्कूल के समय में बहुत ही मजे करते थे और स्कूल के आखिरी दिन में उन्होंने गोल्डन माइन करने का सोचा था, जिसमें उन्हें एक रात में न्यूटन हेवन, जो कि उनका होम टाउन था, वहाँ के 12 अलग अलग पब्स में जाके बियर पीनी थी। अब गेम का नाम था डू वर्ल्ड्स एंड। वहाँ तक उन्हें सारे पब्स कवर करने थे। अब ये लोग अपना सो कॉल्ड गोल्डन माइल शुरू करते हैं, लेकिन आखिरी दिन पब तक ये लोग नहीं पहुँच पाते। अब कुछ सालों के बाद हम गैरी किंग को देखते हैं, जो काफी बड़ा हो चुका था और यही अपने दोस्तों की बात वो एक साइकोलॉजिस्ट को बता रहा था। वहाँ बैठे लोगों में से एक इंसान उसे पूछता है कि द वर्ल्ड्स एंड इस पब में ना पहुँचने के कारण क्या था, उसे पछतावा हो रहा है। उसके जवाब में गैरी मना करता है, पर वो अगले दिन अपने दोस्तों को फिर से उस टाउन में जाकर गोल्ड माइल पूरा करने के लिए मनाने जाता है। सबसे पहले वह पीटर के पास जाता है, जो अब अपने पिता के शोरूम चला रहा होता है। उसे गोल्डन माइल पूरा करने के लिए वो काफी मनाता है और वो भी मान जाता है। इसके बाद वो स्टीवन के पास जाता है, जो कि कंस्ट्रक्शन इंजीनियर था। उसे भी वो मना लेता है और उसके बाद वो अपने दोस्त ओलिवियर के पास जाता है। वो भी मान जाता है, लेकिन आखिरी दोस्त एंडी उनके साथ वहाँ जाने के लिए मना करता है, क्योंकि एक एक्सीडेंट के कारण उसने बियर पीना छोड़ दिया था। लेकिन गैरी को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो जानबूझ के उसे कहता है कि तुम्हारी माँ मारी गई है और उसे अभी अभी उसके साथ चलना होगा। अब ये कह के एंडी उसके साथ जाने के लिए निकलता है। अब सुबह सब दोस्त अपने होम टाउन जाने के लिए मिलते हैं और एंडी उनकी पुरानी कार, जिसका नाम बीस्ट होता है, वो लेकर आता है। न्यूटन हेवन जाने के रास्ते में वो लोग बीच में ही रुकते हैं, जहाँ पे एंडी गैरी को वीडियो गेम खेलते हुए देखता है और कहता है कि यह बिल्कुल भी नहीं बदला, पहले जैसा ही है। अब न्यूटन हेवन यानी अपने होम टाउन पहुँचने के बाद वे लोग एक होटल में जाते हैं, जहाँ पे री अनाउंस करता है कि वो लोग अब गोल्डन माइल पूरा करने जा रहे हैं। और होटल से निकलने के बाद वो लोग घूमते हुए पब में पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे कोई नहीं पहचानता। तो गैरी 5 ग्लास बियर के ऑर्डर करता है, लेकिन एंडी बियर पीने से मना करता है और अपने लिए सिर्फ पानी ऑर्डर करता है। इसके बाद वो लोग अब दूसरे पब में चले जाते हैं। यहाँ पर भी एंडी ड्रिंक नहीं करता और यहीं पे ओलिवियर को पता चलता है कि उसकी बहन सैम यह भी उसके होम टाउन में पहुँच गई है और वो उसे पब में आने के लिए इनवाइट करता है। सैम के बारे में सुनकर गैरी और स्टीवन खुश हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि स्कूल में गैरी और स्टीवन सैम के लिए आपस में लड़ा करते थे और यहाँ पर भी अब दोनों भी आपस में लड़ने लग जाते हैं कि सैम किसे पसंद करेगी। तो ओलिवर उन्हें चुप करता है। थोड़ी समय के बाद सैम वहाँ पे आती है और सबको देख खुश होती है। जब वो रेस्ट रूम जाती है तब उसके पीछे पीछे गैरी भी चला जाता है। ये देख सैम चौंक जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो गैरी कहता है कि तुमने ही तो मुझे हिंट दी थी यहाँ आने की। ये सुनकर सैम गैरी को एक चाटा लगाती है और पब से चली जाती है। अभी ये लोग तीसरे पब जाने के रास्ते में देखते हैं कि काफी लोग अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं और तो और उन्हें शहर में कोई भी नहीं पहचानता, मानो ये लोग यहाँ पे कभी रहे ही नहीं हैं। अब ये लोग तीसरे पब पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ से इन लोगों को भगा दिया जाता है क्योंकि उस पब में गैरी बैन होता है। अब पब से बाहर जाते समय गैरी को बाहर बियर रखी हुई दिखाई देती है, तो अपने शर्त को पूरा करने के लिए गैरी बाहर पड़ी हुई बियर पी लेता है। आगे ये लोग अभी 4th पब चले जाते हैं, जहाँ उन्हें अपने स्कूल के समय की याद आती है कि उन्होंने यहाँ पे न्यू ईयर को कितने मजे किए थे। अब उसी दरमियान हम वहाँ पे शेन नाम के आदमी को देखते हैं और वो पीटर से चेयर मांगता है। शेन को देख पीटर काफी चौंक जाता है और दोस्तों को बताने लगता है कि कैसे शेन ने उसे परेशान करने की वजह से वह स्कूल में नहीं आता था, लेकिन अब तो वो पीटर को पहचान भी नहीं रहा है। तभी बीच में गैरी सबको शॉट्स पीने के लिए कहता है। यह देखकर एंडी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो माइल को छोड़कर वापस घर जाने के लिए कहता है। यह सुनकर गैरी काफी गुस्सा होता है और वहाँ से उठकर रेस्ट रूम चला जाता है, लेकिन अपना मोबाइल वहीं छोड़ देता है। इसी समय गैरी के फोन पर एंडी के माँ का फोन आता है। ये जानने के बाद एंडी तो और भी गुस्सा हो जाता है कि गैरी ने उसे झूठ कहा था। यहाँ पे हम बाथरूम में देखते हैं कि गैरी का एक लड़के के साथ झगड़ा शुरू होता है और उनके बीच में लड़ाई शुरू होने लगती है। लड़ाई में गैरी उस लड़के को नीचे फेंकता है, जिस वजह से उस लड़के का सर अपने धड़ से अलग हो जाता है और उसके शरीर से नीले रंग का खून आने लगता है, जिससे पता चलता है कि वो इंसान नहीं है। अब यहाँ पे गैरी के दोस्त वॉशरूम में आ जाते हैं और गैरी ने एंडी के माँ के बारे में झूठ कहा था। इस बात पे वो गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन तभी वो लड़का जिसका सर अलग हो गया था वो खड़ा हो जाता है, जिसे देख सारे लोग चौंक जाते हैं। तभी वहाँ उस लड़के के बाकी के दोस्त आ जाते हैं और गैरी और उसके दोस्तों पर ये 4 लड़के हमला करने लगते हैं। गैरी को और उसके दोस्तों को लगता है कि ये किसी तरह का रोबोट है, इसीलिए वह काफी मुश्किल से उनके साथ लड़ाई करते हैं और उन्हें हरा देते हैं। अब गैरी और उसके दोस्तों को समझ जाता है कि न्यूटन हेवन यानी उनके टाउन में सारे इंसानों की जगह ऐसे ही रोबोट्स ने ले ली है, इसीलिए उन्हें कोई भी पहचान नहीं रहा है। अब वो सब लोग बाथरूम से बाहर आते हैं और उनके बीच में बहुत बहस होती है। स्टीवन कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, तो वही गैरी कहता है
कि हम सब लोग एंडी को छोड़कर नशे की हालत में कार से नहीं निकल सकते। और तभी एंडी जो गुस्सा हुआ था वो सदमे में सारे शॉट्स पी लेता है। उसी दरमियान वहाँ पर एक ऑफिसर आता है जो उन्हें पहले भी मिला था और उनसे पूछता है कि उनका गोल्डन माइन पूरा हुआ या नहीं। वो लोग मना कर देते हैं और अब गैरी दोस्तों से कहता है कि हम लोगों को गोल्डन माइन पूरा करना चाहिए, नहीं तो इन लोगों को हम पर शक हो जाएगा। तो वो लोग अब 5th क्लब में जाने के लिए निकलते हैं। वहाँ पहुँचने पर देखते हैं कि सब लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे होते हैं वहाँ से बियर पीने के बाद। अब वहाँ से ये लोग 6 पब में जा रहे होते हैं। ओलिवियर वॉशरूम के लिए चला जाता है और तभी वहाँ पे ट्रेविन नाम का एक इंसान आता है जो उन्हें पहले वीट बेचा करता था। ट्रेविन इन लोगों को पहचान लेता है, यानी कि वो भी इंसान ही था। इसलिए अब गैरी उसे सारी सच्चाई बता देता है कि ये लोग कौन हैं। तो ट्रेविन उसे बताता है कि यह कोई रोबोट नहीं है और ना ही गुलाम। यह लोग इंसानों की मदद करने के लिए आए हैं और इंसानों को और भी विकसित करना चाहते हैं। अब ये जानने के बाद ये लोग अगले पब में चले जाते हैं, लेकिन इस पब का ऑनर उन्हें पहचान लेता है। उस पर इन लोगों को शक होता है। अब ये लोग इन रोबोट्स को एम्प्टी बुलाने लगते हैं। तभी वहाँ पर सैम आती है और उसी के साथ गैरी जाता है। उसे फिर से वो बाथरूम में लेके जाकर सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन सैम उसकी बात नहीं मानती और फिर से उसे चाटा मारती है और वहाँ से निकल जाती है। सैम वहाँ पे अपने ट्विंस फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई होती है और तभी वहाँ पे पता चलता है कि ये ट्विंस भी रोबोट्स ही होते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो दोनों भी ट्विन सैम पर हमला करने जा रहे होते हैं कि तभी गैरी वहाँ आकर उन दोनों ट्विंस रोबोट को मार देता है और सैम को बचाता है। अब जैसे तैसे उस पब से भागते हुए वे लोग अगले पब में चले जाते हैं। यहाँ पर तो काफी सारे कॉलेज जाने वाले लड़के डांस कर रहे होते हैं और उनके साथ पीटर, गैरी, एंडी भी डांस करने लगते हैं। ओलिवियर उन लोगों के लिए बियर लाने के लिए जाता है। इसी दौरान बर्सल नाम का एक आदमी आता है जो कि स्टीवन को एक कमरे में लेकर जाता है और उसे बताता है कि ये ब्लू लाइट वाले लोग कोई रोबोट्स नहीं है बल्कि एलियंस है जो उसी रात आए थे जब इन्होंने पहली बार गोल्डन माइल करने का शुरू किया था। और वो लोग इंसानों को मारने नहीं बल्कि उन्हें और प्रोग्रेसिव बनाने के लिए आए हैं और जो लोग उनकी बात नहीं मानते वो उन्हें अपने जैसा बना देते हैं। इसके लिए उन्हें उनके डीएनए की जरूरत होती है। स्टीवन ये सब कुछ जानने के बाद अपने दोस्तों से न्यूटन हेवन ये टाउन छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन इस बार ओलिवियर नहीं मानता। उसे गोल्डन माइल पूरा करना होता है, जिससे गैरी को ओलिवियर पे शक होता है। लेकिन फिर भी वो लोग उसके साथ अगले पब में चले जाते हैं। वहाँ उन्हें अपने स्कूल के प्रिंसिपल मिलते हैं और वो इन्हें बताते हैं कि एलियंस हमारी मदद करने के लिए आए हुए हैं और हमें उनका साथ देना है। ओलिवियर भी प्रिंसिपल की सारी बातों को मान लेता है, जिस वजह से एंडी को भी ओलिवियर पे शक होने लगता है और गुस्से में वह सीधा उसका सर तोड़ देता है। तब उन्हें वहाँ पे पता चलता है कि वह भी एक एमिटी था, यानी ये एलियन एंडी सारे एमिटी पर हमला करने लगता है, जिस वजह से उनके और बाकी एमिटी यानी एलियंस के बीच में लड़ाई शुरू होती है। प्रिंसिपल दोबारा आके उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह लोग नहीं मानते, जिसकी वजह से सारे एमिटी फिर से उन लोगों पर हमला करने लगते हैं। सैम भी इनके साथ ही रहती है, तो गैरी सैम को उनसे बचाकर कार के पास लेकर जाता है और इस टाउन से जाने के लिए कहता है। इसके बाद गैरी वापस अपने दोस्तों के पास आता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि एमिटी यानी उन एलियंस पर कोई भी चोट का निशान नहीं होता। अब उनमें से कौन एमिटी है या नहीं, ये जानने के लिए एंडी और बाकी सब एक दूसरे को अपनी चोट दिखाने लगते हैं, लेकिन गैरी अपने हाथ के चोट का निशान दिखाने से मना करता है और अपना सर दीवार पर मारते हुए उन्हें साबित करता है कि वो खुद एक इंसान है और गैरी ही है। अब देखते देखते सारे एमिटी यानी एलियंस उनके खिलाफ हो जाते हैं और सारे शहर के एमिटी एक साथ आकर उन्हें ढूंढने लगते हैं। बहुत सारे लोग उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे लग जाते हैं, तो वहाँ से गैरी और उसके दोस्त अगले पब की तरफ जाने के लिए निकलते हैं गोल्डन माइल पूरा करने के लिए। लेकिन बीच में ही वो लोग यानी एमिटी पीटर को पकड़ लेते हैं। पीटर के पकड़े जाने के कारण सबको बहुत ही बुरा लगता है और एंडी अब गोल्डन माइल को छोड़कर घर की तरफ जाने के लिए कहता है, लेकिन गैरी मना कर देता है। तो एंडी गैरी को गुस्से में मारकर बेहोश कर देता है और न्यूटन हेवन से निकलने के लिए अपने कार के पास जाते हैं, जिसके लिए उन्हें 10वें पब से निकलना पड़ता है। वो लोग अब 10वें पब के पास जाते हैं और वहाँ से अपने कार के पास जाने की कोशिश करते हैं, मगर गैरी को होश आ जाता है और गोल्डन माइल पूरा करने के लिए वहाँ से वह बियर पीने के लिए जाता है। एंडी गैरी से साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन गैरी नहीं मानता और वह अगले पब में जाने लगता है। अब न चाहते हुए एंडी भी उसके पीछे आता है, लेकिन इसी दौरान एक एलियन उनके ऊपर हमला करने के लिए आता है, जिसे एंडी मार देता है। अब यहाँ से आखिरी पब यानी डे वर्ल्ड्स एंड पास में ही था। गैरी वहाँ पे जाने के लिए निकलता है, जिसके पीछे पीछे एंडी भी चला जाता है। अब गैरी आखिरी पब में पहुँच जाता है, लेकिन इस बार एंडी गैरी को बियर पीने नहीं देता और उनके बीच में लड़ाई शुरू होने लगती है। गैरी आखिरी बियर पीने ही वाला होता है, लेकिन तब तक अचानक से फ्लोर नीचे जाने लगता है,
जहाँ पर काफी सारे एलियंस होते हैं और यहाँ पे हम एलियंस के लीडर यानी नेटवर्क की आवाज सुनते हैं। वह गैरी से बात करता है और बताता है कि वह सारे इंसानों को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, जिससे इंसान और भी एडवांस हो जाएंगे, जिसके कारण इंसान कभी ना तो बूढ़े होंगे और ना ही मारे जाएंगे। एलियंस गैरी को अब उसके टीनेजर का शरीर दिखाता है और कहता है अगर वह उनके साथ मिल गया तो कभी भी वह बूढ़ा नहीं होगा, लेकिन गैरी उनके साथ मिलने से मना करता है। आगे गैरी नेटवर्क से अर्थ को छोड़कर जाने और इंसानों को खुद के भरोसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन नेटवर्क कहता है कि बिना उसके यह दुनिया नहीं चल सकती। लेकिन फिर भी गैरी नेटवर्क से बहस करता है और नेटवर्क को अर्थ से छोड़कर जाने के लिए मना लेता है, लेकिन नेटवर्क जाने के कारण वो जगह तबाह होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे सैम आ जाती है और वो सबको बचा लेती है। नेटवर्क के जाने के कारण एक इलेक्ट्रोपल्स जनरेट हो जाती है और पूरी दुनिया में फैल जाती है, जिसके कारण सारी दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होने लगते हैं। लेकिन नेटवर्क और एलियन इस अर्थ से चले जाते हैं, जिसके कारण इंसान वापस इंसानों की तरह बनते हैं। अब कुछ सालों के बाद हम एंडी को अपने बच्चों के साथ देखते हैं और वह बच्चों को बता रहा होता है कि कैसे नेटवर्क के जाने के बाद पूरी दुनिया तबाह होने लगी थी और वो लोग डार्क एज में चले गए थे, जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं था। लेकिन उन लोगों ने नए वे से जीना सीख लिया था और नेटवर्क के जाने के बाद फिर से एम्प्टी में जान आ गई थी, यानी कि वो वापस इंसान बन गए थे। ओलिवियर फिर से इंसान बनकर अपना काम करने लगा था और पीटर भी वापस इंसान बन गया था। तो वहीं दूसरी जगह पर स्टीवन और सैम दोनों ने भी शादी कर ली थी और लंदन में रह रहे थे, लेकिन किसी को गैरी के बारे में पता नहीं होता। तो वही हम दूसरी तरफ अब गैरी को देखते हैं, जो उसके एमटी यानी एलियन दोस्तों के साथ पब में जाता है और पानी का ऑर्डर देता है, लेकिन बार ऑनर एमटी को पानी देने से मना कर देता है, जिस वजह से वहाँ लड़ाई होती है और मूवी धर खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।